सब काम चौपट, दिन रात का आराम बर्बाद हो गया। डरावना ख्वाब बनकर लोड शेडिंग का अजाब फिर लौट आया। रमजान और गर्मी के बावजूद कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। सहर व अफ्तार हो या शदीद गर्मी के लम्हात, बिजली जाने का कोई वक्त नहीं। ईद के ऑर्डर्स का चैलेंज कैसे पूरा करें, दर्जी भी टेंशन का शिकार हो गए हैं। दुकानदारों पर जनरेटर के तेल का बोझ बढ़ गया है। मार्केट्स में सारा दिन शोर करते जनरेटर से खरीदार कोफ्त में मुब्तला हो चुके हैं। और के इलेक्ट्रिक के लोड शेडिंग में कमी के दावे कहीं दिखाई नहीं देते। बदतरीन लोड शेडिंग से हलकान होकर रह गए हैं शहरी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 8 से 16 घंटों तक जा पहुंचा है। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मिचौली जारी है। कई इलाकों में रही सही कसर गैस किल्लत ने पूरी कर डाली है। इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी का दावा धरा रह गया। कराची में गर्मी शुरू होते ही बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। कई इलाकों में 8 से 16 घंटे बिजली गायब रहना मामूल, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में 4 से 6 घंटों की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। बेशतर इलाकों में रोज़ादार अंधेरे में सहरी और इफ्तारी करने पर मजबूर हैं। रात गए भी बिजली की बंदिश ने रोजेदारों को जहनी अजियत से दो चार कर रखा है। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है और बल्कि इतनी हो रही है कि बच्चे रात को न सो सकते हैं और न दिन में सो सकते हैं। 12 घंटे 15 घंटे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। रमज़ान शरीफ के अंदर कहाँ जाए बंदा, अभी बताए ना। पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर। हालत तो देखो, उधर गैस भी नहीं आता, शहरी में गैस नहीं है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहरियों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए दावा किया है कि नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट की सप्लाई जारी है। इजाफी सप्लाई से लोड शेडिंग की सूरत हाल में बेहतरी आई है। बिजली के अजाब के साथ शहर के कई इलाकों में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी और खरादर समेत बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। अवाम का कहना है कि नई हुकूमत के आते ही वो बड़ी तेजी से पुराने पाकिस्तान की जानिब सफ़र कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सहर व अफ्तार भी अंधेरे में करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं राना जावेद। जी बिल्कुल, यूँ तो साल भर ही कराची वालों को बिजली की लोड शेडिंग का सामना रहता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इस लोड शेडिंग में खासा इजाफा हुआ है और इससे कराची वालों की परेशानी में भी खासा इजाफा हुआ है। कराची के शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की फराहमी को 24 घंटे यकीनी बनाया जा रहा हो, लेकिन ऐसा कोई इलाका नहीं है। कराची के वो इलाके जो तवातुर के साथ बिजली का बिल अदा करते हैं, जहाँ बिजली चोरी की शिकायत भी मौसूल नहीं होती है, और उन इलाकों को इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया था। अब वहाँ भी मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से 12 घंटे तक पे मुहित है। ये लोड शेडिंग सिर्फ दिन के औकात में नहीं बल्कि सहर व अफ्तार के औकात में भी कराची वालों को लोड शेडिंग का सामना, जिसकी वजह से उनके सहर व अफ्तार अंधेरे में करने पर मजबूर है। 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया है, जिससे कराची वालों को परेशानी का सामना है। जी, गर्मी और माह रमज़ान में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दर्जी कहते हैं कि बार बार बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से ईद से पहले कैसे कस्टमर्स के कपड़े तैयार करके दें। हाफिजाबाद में गर्मी की शिद्दत के साथ साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नवाब शाह में बिजली की 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग से दर्जी सख्त परेशान और सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं बार बार बिजली की बंदिश की वजह से कस्टमर्स के ईद के कपड़े कैसे तैयार होंगे। बहावलपुर में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटों तक पहुंच चुका है। और पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, रमज़ान के महीने में भी पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन तो परेशान है ही, लेकिन साथ कमर्शियल सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात दरपेश है। और खुसूसन अगर हम दर्जियों की बात करें तो ईद करीब है, इन दिनों दर्जियों पर ज़्यादा बोझ होता है काम का। ताहम बिजली ना होने के बायस उनका काम भी शदीद मुतासर हो गया है। शहरी परेशान हाल है और ये मुतालबा करे कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली लोड शेडिंग का खात्मा करे। ताहम पेस्को
तमाम हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि कोशिश ये कि शहरियों को बिजली की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाए, लेकिन बाज़ इलाकों में फीडर्स पर ज़्यादा लोड होने के बायस शहरियों को लोड शेडिंग का सामना है। जी अभी आगे बढ़ते हैं। अहम खबर दें आपको, वफाकी हुकूमत ने नई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पॉलिसी के तहत मुताद्दिद अहम नाम फहरिस्त से खारिज कर दिए हैं। सरकारी ज़राए का दावा है कि शरीफ खानदान के मुताद्दिद नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की नई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पॉलिसी के तहत कई अहम नाम फहरिस्त से खारिज कर दिए गए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के नाम ECL से खारिज कर दिए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल के नाम भी ECL से निकाल दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत ECL से नाम खारिज करने का सिलसिला आइंदा चंद रोज जारी रहेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। जिन्हें जेलों में होना चाहिए था उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर ऐसा जन्नाटे का रन पड़ेगा कि पाकिस्तान की सबसे कम मुद्दत वाली ये मौजूदा हुकूमत होगी। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाकर कहा जाता है कि रात को अदालतें क्यों खुली। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इमरान साहब, आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। इमरान साहब फसाइयत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लियामान के अगवाकार ना बने। उन्होंने कहा कि आइन जमहूरियत और पार्लियामान को यरगमाल बनाते हैं और फिर कहते हैं कि अदालतें क्यों खुलती हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आइन जमहूरियत और पार्लियामान को यरगमाल बनाते हैं और कहते हैं कि अदालतें क्यों खुली। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। अदालतें खुली तो इमरान साहब साजिश के झूठ बोलने लगेंगे, अदालतों पर भी इल्ज़ाम लगाने लगेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब, उनके सदर अलवी, गवर्नर पंजाब समेत इस आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सज़ा मिलनी चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर सबूत हों गैर मुल्की मुदाखलत के तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब एक नहीं 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी तस्दीक कर चुकी है। उन्होंने कहा कि खान ने तो साथ खड़े होने नहीं होने देना। मियाँ साहब, कुर्सी छोड़ो और इलेक्शन कॉल करो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इंतखाबी रिफॉर्म्स के लिए लियाकत बलोच की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेगी। सिराजुल हक ने तजवीज़ दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए असम्बलियों में सीटें मुख्तस की जाएँ। अपने बयान में सिराजुल हक ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन से कोई बेहतरी नहीं आएगी। इंतखाबात में धौंस, धांधली और दौलत की रेल पेल का कल्चर ख़त्म करना होगा। तमाम सियासी जमातें इंतखाबात में मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर इत्तफाक करें। इंतखाबी रिफॉर्म्स के लिए लियाकत बलोच की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। उन्होंने कहा कि कमेटी तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेगी। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म मंसूबों पर फोकस करने की बजाय इलेक्शन का बर वक्त इनकाद यकीनी बनाएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साबिक स्पीकर असद कैसर और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तफाक हुआ है। करतारपुर राहदारी से मुतालिक बदनीयती पर मबनी भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद करते हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान दफ्तर खारजा का। तर्जुमान का कहना है कि करतारपुर राहदारी का बिजनेस मुलाकातों के लिए मुबैना इस्तेमाल का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। ये मन घड़त प्रोपेगेंडा भारत की दानिस्ता झूठी मुहिम का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय झूठी मुहिम का मकसद करतारपुर राहदारी खोलने के तारीखी इक़दाम को नुकसान पहुँचाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमन की राहदारी को बदनाम करने की भारतीय कोशिश नई नहीं। भारत आलमी तवज्जो अपनी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से संगीन नाइंसाफ़ियों से हटाना चाहता है। भारत में मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ को अव्वलीन तरजीह देता है। पाकिस्तान में हर कम्युनिटी के मजहबी मकामात, काबिल एहतराम मकामात का तक़द्दुस यकीनी बनाया गया है। तर्जुमान ने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत से आए 2000 से ज़ायद सिख यात्रियों की मेज़बानी की। ये सिख यात्री सालाना बैसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए थे।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुजाहरे में पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मुजाहिरीन से खिताब किया और कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में साजिश कर रहा है। भारतीय सरकार इस्तिस्वाब राय अपने हक में करना चाहती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीरी कुर्बानियाँ आज़ादी और हक़ खुद इरादियत के लिए दे रहे हैं। कश्मीर में सैयद अली गिलानी और दीगर कई हुर्रियत रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ दी। मकबूजा कश्मीर में माओ ने बुरहान वानी जैसे मुजाहिद पैदा किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने यह भी कहा कि भारत के हरबे कश्मीर में कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर ने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूजा जम्मू और कश्मीर आमद के मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की कॉल पर आज़ादी चौक में कश्मीरियों की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अब्बासी। जी बिल्कुल, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर में आमद के ख़िलाफ़ आज मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में जो मुकीम कश्मीरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज पासबान हुर्रियत की कॉल पे सहरी से लेके इस वक्त तक एहतजाजी धरना दिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम आज़ादी चौक में पहले एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उसके बाद आज़ादी चौक से कड़ीबंद चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर कश्मीरियों ने भारतीय वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की और इस मौका पे ख़िताब करते हुए मुकर्रीन ने मुतालबा किया अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतों से कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनका नोटिस लें और कश्मीरियों को जो हक़ खुद इरादियत है वो दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। नईम अब्बासी आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से दी गई है, जिसका मकसद मोदी को वाज़ेह पैगाम देना है कि कश्मीरी भारतीय कब्जे को मुस्तरद करते हैं। काबिज़ इंतजामिया ने मोदी के दौरे के मौके पर वादी में सिक्योरिटी के नाम पर भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात कर रखी है। नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एफआईए और पुलिस की जानिब से दुआ ज़हरा केस की तफ्तीश जारी है। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान बताया कि दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए हर कोशिश तमाम जदीद ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, मजीद क्या कहा है एडिशनल आईजी कराची ने? जी देखें, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन से जो हमारी बात हुई, उनका कहना था कि दुआ ज़हरा के मिसिंग होने के केस के हवाले से उसकी तलाश के लिए हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश में कोई कोशिश की जा रही है कोई भी मिसिंग लिंक है तो वो भी उसे भी तलाश कर सकें। इस हवाले से पुलिस इस मामले से जो गुलाम नबी मेमन का कहना था कि इस हवाले से क्लू किसी भी तौर पर क्लूलेस नहीं है, तो हम जो जदीद तर ज़राए हैं उसकी इस्तेमाल करके दुआ को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एफआईए हुकाम की जानिब से भी मुख्तलिफ तकनीकी सहूलियात पेश नज़र तहकीकात का अमल जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर अच्छा रिजल्ट मौसूल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसील देने के लिए।